तो सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एक बार क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको पहले नंबर पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक पूरा न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तो उनके लिए है जो टैबलेट के अलावा मोबाइल के अलावा कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं, और एक ये है कि प्लीज गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन दी होम पेज बिफोर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन। यानी कि जो जो जानकारी आपको होम पेज में दी गई है उसको देख लें, यानी कितनी वैकेंसी है, कहाँ से कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डेट्स हैं, उसके बाद अप्लाई करें। और प्लीज यूज द माउस और टैब की टू नेविगेट थ्रू दी फॉरम। दी इंटर की नॉट सपोर्टेड, यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर इंटर की होती है वो सपोर्ट नहीं करेगी, माउस माउस और टैब की का उपयोग करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आपकी मेन डिटेलिंग शुरू करते हैं। देखिए, पुराने समय में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था सेम प्रोसेस है। मोबाइल नंबर डालेंगे, वैलिडेट मोबाइल नंबर की बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, उसको फिर वैलिडेट करेंगे, ये डन हो जाएगा। ईमेल डालेंगे, वैलिडेट ईमेल की बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वैलिडेट करेंगे, ये भी राइट टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अप्लीकेंट नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास, यानी जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वो आपको डालना है। अब यहाँ 4th नंबर ऑप्शन पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहाँ बोला गया फादर्स नेम मदर्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास, तो आपको लग रहा होगा दोनों का नाम डालना, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी एक का नाम आपको डालना है। कोशिश करें, अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर फादर का नेम ऐड करना है। अगर हो भी गई है तो हस्बैंड का ऑप्शन नहीं है तो भी आपको फादर का ही ऐड करना है। बाकी सभी यहाँ पर फादर का ऐड करेंगे, और अगर किसी के पास फादर का ऑप्शन है तो मदर को ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे और ये आपको सेलेक्ट करना होगा। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपकी कम्युनिटी हो। क्योंकि अगर जिसको फीस पेमेंट नहीं करना है, मतलब जो आपकी मान लीजिए कम्युनिटी SC ST, इनको फी पेमेंट नहीं करना है, तो ये फी पेमेंट का एक्स्ट्रा वीडियो आखिरी में ना देखेंगे। मैं यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि फी पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास आए। यहाँ पे देखें, सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी आपने कौन से सर्कल से 10वीं कक्षा पास की है, तो आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है। इसको बेसिकली स्टेट भी बोलेंगे। इसके बाद बोला गया कि ईयर ऑफ पासिंग, यानी कौन से साल में आपने पास किया है, वो जानकारी भी आपको यहाँ पर दे देनी है। तो आप यहाँ से नीचे आए, जो भी आपने 10th क्लास जिस भी साल में आपने पास किया है उसको आपको सेलेक्ट करना। इसके बाद ये को कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पे फिल करके सबमिट करना है। तो आइए हम इसको फिलअप करते हैं, उसके बाद आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो अभी हमने कंप्लीट जो डिटेल है वो ऐड कर दी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है तो मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिख रहा, ईमेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमने कैप्चा कोड वगैरह भी डाल दिया है। अब सिंपल यहाँ पे आके जो सबमिट की बटन है इस पे हमको एक बार क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पॉपअप आएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि अभी आधी डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फिलअप किया है, अब हमको कुछ और जानकारी देनी है जिसके अंदर फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होगा। ओके की बटन पे क्लिक करेंगे और ये एक बार पेज लोडिंग लेगा, और इसके बाद हम कुछ डिटेल्स को हाइड करेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब यहाँ से आपका मेन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है, बताना है आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और सेलेक्ट PWD सब कैटेगरी या आपका हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज जो है तो अपने 10th में पढ़ा है, तो एक तो इंग्लिश आपके में रहा होगा, और हिंदी क्षेत्र वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे, कोई गुजरात से तो गुजराती, वो अपना लोकल जो भाषा है उसको देख लेना है। हम ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका वेदर एम्प्लॉयड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आप जो है तो काम नहीं कर रहे हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद NOC का ऑप्शन जो है तो अपने से डिसेबल हो जाएगा। अब दो काम और करना है, एक तो आपको अपनी फोटो जो कि 50 KB की हो वो अपलोड करना है, और एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो 20 KB के अंदर का हो। तो आइए हम इसको अपलोड कर लेते हैं। तो अभी हमने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, अब हमको यहाँ पे सबमिट की बटन पे क्लिक करना है। एक बार जैसे हमने सबमिट की बटन पे क्लिक किया, हमारी पूरी डिटेल हमारे सामने होगी, इसको हमको रीड करना है, और यहाँ पे जो राइट टिक का ऑप्शन है इसको राइट टिक कर देना है। और इसके बाद एक बार हमने यहाँ पे ये बोला गया कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हमने जो भी जानकारी दी है ये हमने बिल्कुल सही जानकारी दी है, हमारा कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, और अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो हमारी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमको सबमिट की बटन पे
क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट की बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लें, आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। बताया गया है कि डियर कैंडिडेट, यहाँ पर बताया गया डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। योर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, प्लीज कीप इन फॉर फर्दर रेफरेंस, यानी कि आगे की व्यवस्था के लिए आपको इसको रखना चाहिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कंटिन्यू अप्लाई, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप होम पेज पे भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अभी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल डन हो चुका है, यानी पहला स्टेज आपने सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है, सर्कल अप्लाइंग फॉर, किस सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको पता होगा आपको कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। अगर अभी तक अप्लाई नहीं कर, सोच समझ के अप्लाई करिएगा। आपको हम बताएंगे कि कहाँ से पिछले साल कम कट ऑफ गया था। सबमिट की बटन है, इस पर एक बार सबमिट करेंगे। अब ये आपके फोन नंबर जो आपने एंट्री दी होगी उसको ओके करेगा, उस पर ओटीपी सेंड करेगा। आपको ओके करना है, ओटीपी आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे जो है तो ओटीपी डालना होगा और कैप्चा कोड फिल करना होगा। तो अभी हमने ओटीपी और कैप्चा कोड दोनों डाल दिया। नेक्स्ट की बटन पे हमको एक बार क्लिक करना है। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पॉपअप आ चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शंस इनेबल हो गए, रजिस्ट्रेशन डिटेल और एप्लीकेशन फॉर्म का। अब जो दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, चूज प्रेफरेंस और प्रिंट एप्लीकेशन का, उसको हमको कंप्लीट करना है। पहले तो आपको एड्रेस डाल देना है, एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सेम वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। और जो भी आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया होगा, जैसे सर्कल तो आपका आ चुका है, पासिंग ईयर भी आ चुका है, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है और रिजल्ट का टाइप। तो जैसे बोर्ड आपको देखना है कि आपका टोटल 500 नंबर का पेपर था ग्रेस के साथ, या 600 नंबर वाले में आपने पास किया हुआ है, वो सारी जानकारी आपको देख लेनी है और उसके हिसाब से यहाँ पे देना है। रिजल्ट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, तो नंबर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने होंगे। और सभी सब्जेक्ट यानी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, सोशल साइंस और मैथ, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और 100 में से कितने नंबर आपको मिले थे वो आपको यहाँ पे देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सीजीपीए आपके बोर्ड में नहीं है तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। अगर सीजीपीए है तो ही आपको यहाँ पे कुछ डालना है। तो अभी हमने नंबरिंग भी कर दी है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू की बटन पे एक बार क्लिक करना है। आपसे बोला जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव एंड कंटिन्यू, वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू डेटा एंटर्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आपको ओके की बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके की बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ये ऑप्शन भी डन हो जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन डिटेल डन है, एप्लीकेशन फॉर्म डन है, चूज प्रेफरेंस भी डन है। आखिरी ऑप्शन आपके पास है प्रिंट एप्लीकेशन का। इससे पहले कुछ डिटेल अभी आपको देनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरह की पोस्ट है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। बीपीएम सबसे हाई लेवल की पोस्ट है, सबसे ज्यादा कंपटीशन यही होता है। सबसे कम कंपटीशन डाक सेवक की पोस्ट पर होता है। यहाँ पे आपको आना है, किस डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं। सर्कल होता है स्टेट, डिवीजन होता है जिला। आपको देख लेना है कौन से डिवीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे इस डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। इस डिवीजन में जितने भी गांव है, जितनी भी वैकेंसियां टोटल आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर पेज तक की वैकेंसी टोटल यहाँ पे दी गई है। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आप किसी भी एरिया, किसी भी गांव की वैकेंसी को पहले नंबर पे रखना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो दी गई है जगह 3 नंबर, इसको हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, जहां पर एबीपीएम की पोस्ट है, तो यहाँ पे हम इसको 1 नंबर लिख देंगे। बीपीएम को हम 2 नंबर पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मान लीजिए इसको बिहरा को 3 नंबर पर रखना चाहते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही आपको सभी पेजों को पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस का काम हो जाए तो डिक्लेरेशन में आना है और बिना कुछ पढ़े इसको राइट टिक कर देना है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास लिखा नहीं है, बस यही सारी चीजें आपको बताई गई हैं। इसको आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड की बटन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपको बोला जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव एंड प्रोसीड फर्दर, वंस यू क्लिक सेव एंड प्रोसीड डेटा एंटर्ड कैन नॉट बी मॉडिफाई। यानी एक बार ये डेटा सबमिट हो गया तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार चेक कर लें, उसके बाद ओके कर दें। तो इसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। अब यहाँ से जो भी ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चे हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अपना फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जनरल और ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, बोला जाएगा फी वन पेड विल बी नॉट रिफंडेड, यानी एक बार फी आप दे देंगे वो रिफंड नहीं किया जाएगा। मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट बाय मींस ऑफ एज एंड अदर क्वालिफिकेशन बिफोर मेकिंग द फी। यानी फी पेमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपकी उम्र हो चुकी है, फॉर्म भरने के लिए 18 साल कंप्लीट है, 40 साल से ऊपर की नहीं है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आप मैच कर रहे हैं। ये सब होने के बाद आपको ओके करना है। अब आपकी यहाँ पे डिटेल शो करेगी, आपको सिंपल सा आना है मेक पेमेंट के ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करना है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे सिंपल QR कोड स्कैन यहाँ पे जनरेट कर लें, यहाँ पे क्लिक करें, भीम UPI पे क्लिक करें, मेक पेमेंट की बटन पे क्लिक करें। अब जो कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है किसी भी फोन से स्कैन करें और 100 रुपए का फीस पेमेंट करें। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो प्रिंट है वो आपके सामने होगा, प्रिंट आउट निकाल के आगे के यूज के लिए अपने पास रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।